नमस्कार, द हिमालयन मेल देख रहे हैं आप। तो आपको बता दें कि 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाने का ऐलान जो है वो किया गया था। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी खबर है कि शायद जुलाई एंडिंग में कोड ऑफ कंडक्ट जम्मू कश्मीर में लगा दिया जाएगा। लेकिन इन सब के चलते काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं वो जो जम्मू कश्मीर में होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 72 घंटे में 4 से 5 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर वालों ने देखे हैं। अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू हो चुकी है, जहां पर कड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन काफ़ी ऐसे मामलात हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका और मेरा जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के चलते हमारे साथ आज वीरेंद्र सिंह सोनू जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी से। आइए बातचीत जो है इनसे करते हैं अब, क्योंकि आप जानते हैं कि असेंबली इलेक्शंस जो है काफ़ी नज़दीक जो है वो आ चुकी हैं। और असेंबली इलेक्शन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्टेटहुड का है। क्या स्टेटहुड दोबारा जम्मू कश्मीर को मिलेगा और किस तरीके के हालात रहेंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली के दौरान, क्या प्रिडिक्ट करती है पीडीपी, आइए जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, शुक्रिया जी। सर, जहां हमने सुना था कि ऐलान हुआ था कि 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे, क्या आपको लगता है असेंबली इलेक्शन जो हैं वो होंगे? देखिए, ऐसे है कि हाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल की बात है सितंबर तक चुनाव कराने के लिए सरकार को कहा था। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जहाँ होम मिनिस्टर साहब ये बात कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पैकेज नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये हमारा हक है, फंडामेंटल राइट है जो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीना है। पहली बात तो इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने पिछले 10 सालों से, 8 सालों से हमें अपना MLA चुनने से महरूम रखा है। ये तो फेलियर है सरकार का। और जिस तरह का नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि हम चुनाव करवाने जा रहे हैं, भाई कौन सा बड़ा आसान कराने जा रहे हो? ये तो हमारा हक है, आप नहीं कर पाए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। नंबर 2, अकेला चुनाव यूटी का जम्मू कश्मीर के मसले का हल नहीं है। आपने 5 अगस्त 2019 को आपके पास ताकत थी, ताकत का मिस यूज़ करके आपने जम्मू कश्मीर को जेल में डाल के हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट में मसला, हम दोबारा उसी को भी करेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया, हमारा स्टेटस हमसे छीना, और स्टेटस जो है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला था, हम कहीं बाहर से नहीं लाए थे। आज नीतीश कुमार जी, जो कि एनडीए के सहयोगी और उनकी वसाखियों पर जो सरकार चल रही है, उन्होंने बिहार की कैबिनेट में पास किया ना कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनकी डिमांड मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर उनकी मानेंगे तो हमारा खुशी ना, सेम ही चीज़ है ना। हमें तो विदिन द कहना है कि जिनके सहारे ये लोग जी रहे हैं शायद उनकी ये बात मान जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर को इन्होंने वही पिछड़ा इलाका समझा हुआ है जो ये पहले भी समझते थे। जम्मू कश्मीर को बंधुआ मजदूर समझा है। सिर्फ पिछड़े इलाके की बात नहीं, मेरे जम्मू के लोगों से अपील है, कश्मीर के लोगों, कश्मीर वालों ने तो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं जम्मू वालों से पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, हम तो बंधुआ मजदूर हैं। हमारे पास सिर्फ एक वोट की पर्ची है पार्लियामेंट का इलेक्शन के लिए। आपने जब पार्लियामेंट के लिए वोट डाले तो क्या बीजेपी से पूछा भाई हमारी स्टेट कहाँ है, हमारी असेंबली कहाँ है, हमारा स्पेशल स्टेटस कहाँ है? आज बीजेपी अपनी सरकार के लिए नीतीश कुमार जी और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो की बात मान के आज इस बात पर राजी हो रहे हैं कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे इन 2 स्टेटों को। अगर आप देंगे तो हमारा क्यों छीना भाई? इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास था। ये बात जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए। वहाँ अपनी सरकार के लिए वो स्टेटस देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा स्टेटस इसलिए छीन लिया क्योंकि जम्मू कश्मीर के नाम पे सरकार बनानी थी। आज मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एजिटेशन होती नहीं देखी थी यूटी से स्टेट बनते। आपने स्टेट से यूटी बना दीजिए, किसका एजेंडा था भाई? चलो मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए आपका 370 तोड़ना एजेंडा था, आपने तोड़ दिया। ये स्टेट को यूटी में तब्दील करने का किसका एजेंडा था? ये इस पर आज तक बात नहीं की। ले को जम्मू कश्मीर से अलग करने का किसका एजेंडा था? इसके ऊपर बात। कुछ वजह रही होंगी जम्मू को स्टेट से यूटी बनाने की, क्या ही सोचते हैं आप इस बारे में? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब बीजेपी की मजबूरी ये रही कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के नाम से हिंदुस्तान में सरकार बनाना चाहती। जम्मू कश्मीर के, हाँ मैं बताता ना, वो उन्होंने जम्मू कश्मीर में ये बताने की कोशिश की देश में कि जम्मू कश्मीर शायद आज ही भारत का अंग बना है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज भी नॉर्थ ईस्ट में कैसी सरकार है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, वहाँ 2 फ्लैग हैं,
वहाँ स्पेशल स्टेटस है, वहाँ उन्होंने नहीं, क्योंकि उनकी वहाँ सरकार थी, वहाँ उसको नहीं छेड़ा। यहाँ इसलिए छेड़ा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास एक स्पेशल स्टेटस था। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, ये एक धर्म के नाम की राजनीति है। अगर जम्मू के पास स्पेशल स्टेटस था, मेरी और आपकी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो सिक्योर थी, जहाँ वो आपको मिलनी थी, जहाँ मेरे रिश्तेदार को मिलनी थी, किसी यूपी, किसी बिहार, किसी राजस्थान, किसी मध्य प्रदेश वाले को नहीं मिलनी थी। ये शिवराज चौहान साहब जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, जब ये चीफ मिनिस्टर के मध्य प्रदेश के, इन्होंने कहा था मैं असेंबली में ऐसा बिल लाऊंगा कि जो नौकरी है मध्य प्रदेश की सरकारी ने, वो मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए होनी चाहिए। आज भी पंजाब में जो 10th में जिसने पंजाबी में की होगी वही नौकरी ले सकता, दूसरा नहीं ले सकता। तो अगर हमारे पास वो स्टेटस था, आपने हमसे छीन लिया। वो इसलिए छीना कि आप जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को बदलना चाहते हो, आप जम्मू के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हो। आज मुझे बताइए, आज आपने स्टेट सब्जेक्ट छीन के हमें क्या दिया? डोमिसाइल, डोमिसाइल दिया ना। तो मुझे बताइए, उस डोमिसाइल की किसी नौकरी में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ 4th क्लास की नौकरी है जिसमें डोमिसाइल की ज़रूरत है, बाकी तो जिसके लिए मर्जी आप जाइए। आप देखिए बैंकों में, आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों में, आप जाइए हॉस्पिटलों में, देखिए कहाँ से स्टाफ आ गया। उसने किसका हक खाया श्रीजा जी? उसने आपका और मेरा हक खाया, जहाँ हमारे भाई बहनों का हक खाया, किसी बाहर का नहीं खाया। जब हम ये बात करते हैं, जो कहते हैं जी देशद्रोही हैं, लेकिन बिहार को जो स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, क्यों? वहाँ मोदी साहब को सरकार चलानी है। टीडीपी की मांग पर आंध्रा को जो स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ अमित शाह साहब को होम मिनिस्टर बने रहना है। तो मैं ये कहता हूँ, आपकी प्राइम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री आपको मुबारक, लेकिन हमारा गला क्यों काटा? हमारा कसूर क्या था? तो ये चीज़ें हैं जो जम्मू के लोगों को समझनी चाहिए कि बीजेपी के हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। सर, आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाया गया, उनको नौकरियाँ जो है वो दे दी गई, लेकिन मेरा अभी भी सवाल ये है कि यूटी बनाने का क्या मकसद रहा था? क्या ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के नाम पर जो है ये सियासत जो है वो खेलें? देखिए, जम्मू या फिर ये था कि आने वाले समय में ये हमें कुछ ऐसा देना चाहते थे जो जम्मू कश्मीर वालों के लिए अलग होगा? देखिए, मुझे क्या देंगे जी हमें? ये पाँव काट के कहते हैं नाइकी का जूता पहन लो, गर्दन काट के कहते हैं जी पगड़ी पहन लो, हाथ काट के कहते हैं रेडो की घड़ी पहन लो। भी डालें कहाँ? आप मुझे बताइए ना, कहाँ डालें? क्या देंगे हमें जी? या दरबदरी तो हमें दे दी है। किसी भी यूनिवर्सिटी का वीसी जम्मू का लोकल नहीं, कोई भी एचओडी जो है जम्मू का लोकल नहीं। आप ऑफिसरों की बात करें, मैं पिछले दिनों मुझे कोई 8-7 साल के बाद सेक्रेटरी जाना पड़ा, 4-5 दिन पहले किसी काम के लिए। तो मैंने जब वहाँ की हालात देखी जाके ना, वहाँ पर लोग, मुझे मुलाजमों ने कहा कि जनाब हमारे पास सेक्रेटरीट के बाथरूम में बाल्टी खरीदने के पैसे नहीं। ये तो इनकी देन है। मुझे आप बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं जी बड़ा बड़ा क्या देंगे, इससे आगे इनको क्या देना है? इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर, आपने कहा यूटी क्यों बनाई? सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ऑफ द कंट्री को दिखाने के लिए कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह कर दिया, जहाँ हमने जम्मू कश्मीर को ठीक कर दिया। ठीक नहीं किया, आपने जम्मू कश्मीर का हक हकूक छीना है। और ये मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब भी जम्मू में आप आएंगे, ठीक है पार्लियामेंट इलेक्शन आपने किसी और वेव से जीत लिया, लेकिन असेंबली क्यों नहीं कराना चाहते असेंबली चुनाव? क्योंकि उनको पता हम हार जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने पहले भी जैसे कहा कि हम, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे नाम पे आप हमें असेंबली का चुनाव करवा देंगे तो वो बहुत बड़ी, वो आपकी नालायकी, आप माफ़ी मांगिए। आप एक एमएलए नहीं बना सके, आप असेंबली का चुनाव नहीं करा सके, तो मैं समझता हूँ सरकार की नालायकी, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद राम मंदिर जो है वो बनाया गया। आप भी जानते हैं कि सदियां जो है वो बीत गई थी, दो धर्मों को लड़ा लड़ा के जो है फिर भी वो मंदिर जो है वो नहीं बनाया गया था। लेकिन उस मंदिर को बड़ी शांतिपूर्व जो है वो बनाया गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, आप भी जानते हैं कि हिंदुओं को दबाया जाता था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जो है सनातन धर्म को आगे लेकर जाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर बना है, ये हमें समझना चाहिए। बीजेपी का उसमें कोई लेन देन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब ने मान लिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ मंदिर बना, वहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई? अगर वाकया भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया था जहाँ जो सनातन धर्म जिस तरह का ये कहते हैं, पहली बात तो मुझे बताइए, कोई दुनिया में ताकत है जो राम जी को घर दे सके? राम जी पे मेरी भी आस्था है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आप बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि राम जी सबको कर देते हैं। सर, मैं ये कह रही हूँ कि काफी लोगों ने सियासत जो है उस मंदिर पे खेली थी, लेकिन पीसफुली मंदिर जो है वो अब बनाया गया है भाजपा के शासन में। बिल्कुल, भाजपा के शासन का लेन देन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, शासन बना। लेकिन मंदिर बनने के बाद उसी बार भाजपा का कैंडिडेट अयोध्या से चुनाव हार गया है। इसको आप समझिए, इसको आप देखिए कि वो क्या है।
जब अयोध्या से चुनाव वो हार गया है मंदिर बनने के बाद, तो ये लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया ना। और दूसरी बात, इसमें बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की राजनीति ये करते हो। आपने कहा जी सनातन धर्म की बड़ा आगे, भाई सनातन धर्म आज से 5,500 साल पुराना है, आज का नहीं है। सनातन धर्म को किसी की ज़रूरत नहीं, किसी सरकार की, किसी कुछ की ज़रूरत नहीं। ये एक बात है जो ये लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी के आने से पहले हिंदू धर्म नहीं था क्या? 2014 से पहले सनातन था कि नहीं था? ये तो 2014 में आए ना। इस सनातन बहुत बड़ा धर्म है और इसकी मुझे नहीं लगता धर्म पे इनको बात करनी चाहिए। हाँ, एक बात और है, आप कहते हैं इनके कार्यकाल में मंदिर बना। अभी शंकराचार्य जी ने कहा भी ये गलत कर रहे हैं, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा में जो उन्होंने किया, जो गलत किया। तो आप देखिए वो मंदिर बनने के बाद अभी साल भी नहीं हुआ तो एक हिस्सा कल गिर भी गया। दुखद बात है, होना नहीं चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि गिरा कैसे। और ये चीज़ है। और एक बात इसमें और है, कल मैंने रियासी में सुना, ये तो कहते हैं सब कुछ ठीक है, राम राज्य लाए हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर मंदिरों के ऊपर ये कार्रवाई कैसे हुई? परसों मैंने देखा कठुआ में एक मस्जिद को तोड़ने की। भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकारों में ये अफरा तफरी क्यों मंदिर और मस्जिद पर अटैक हो रहे हैं? इनके पीछे कौन है, वजह क्या है, सोच क्या है, ये आप समझने की ज़रूरत है। भाई ये तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, वो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काएगी। आपका ये कहने का मतलब अभी ये धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा के सियासत खेल रही है? इनका तो काम, इनकी दाल रोटी वहाँ से चलती है, जहाँ धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, नहीं तो पाकिस्तान के नाम पे। तीसरा क्या है इनके पास, मुझे बताइए। पाकिस्तान से याद आया कि आपको लगता है कि पीओके पर जो है अब कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है वो कब्जा करेगा? क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2014 के बाद जो है प्रधानमंत्री जी हमेशा से ये कहते आए हैं कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में पीओके को दोबारा हिस्सा बना दिया जाएगा? देखिए श्रेया जी, जब आप पीओके की बात करते हैं कोई भी चैनल में तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं खुद पीओके का रहने वाला हूँ, मेरे दादाजी वहाँ से आए थे। पीओके भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मुद्दा हो सकता है, हमारे इमोशन वहाँ जुड़े हैं। हमारी आधी फैमिली जो है वो 47 की माइग्रेशन में शहीद होगी इस देश के लिए, हमारे इमोशन जुड़े हैं। इनके लिए तो चुनावी मुद्दा। मुझे एक बात बताइए, 10 साल से मोदी साहब रूल में, 56 इंच का सीना है, एक के बदले 10 सर लाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, तो किसने रोका इनको पीओके लेने से? मैं तो सबसे पहले खुश होऊंगा कि वो पीओके अगर वापस आएगा। मैं अपने बुजुर्गों का गांव देखने जाऊंगा, जहाँ मेरे दादा पैदा हुआ, जहाँ मेरे परदादे पैदा हुए, जहाँ हमारी ज़मीनें थी, मैं देखने जाऊँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे भी, मुझे बताइए इनको रोका किसने? जब इलेक्शन आता है तो पीओके ज़्यादा जाता है, जब इलेक्शन कब नहीं होता तो ना पीओके ना कोई दूसरी बात। अब पिछले 10 साल से हमने इनको कब रोका? अब एक बात और है, आप पीओके की बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, मैं इनसे पूछना था भाई आप कभी कश्मीर की भी बात कीजिए, कभी जम्मू की भी बात कीजिए। आपने जम्मू कश्मीर को तो पिछले 7 साल से जेल में डाला है, तो आप पीओके लाने की बात करें, लाइए पीओके, हम कब कह रहे हैं नहीं लाइए। सर मेरा आखिरी सवाल जो है आपसे रहेगा कि आपको लगता है कि आने वाले समय के असेंबली इलेक्शन में स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा? मैंने पहले भी कहा, कोई खरात नहीं है, कोई आसान नहीं है हम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने जा रही है। हम कहते हैं कि स्टेटहुड तो है ही है, लेह लद्दाख वापस मिलना चाहिए हमारी स्टेट को। ये प्रिंस स्टेट थी, महाराजा हरि सिंह साहब की स्टेट थी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जो मेरी ज़मीन को, मेरी नौकरी को, मेरे रिसोर्सेज को प्रिजर्व करता था, वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये कोई हम पर आसान थोड़ी है कि स्टेट, मुझे बताइए, जो आपने छीनी है, आपने तो चोरी की है, तो चोरी को अगर वापस लेनी है तो उसके ऊपर दंड लगता है, सज़ा होती है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने क्या किया। तो जिस तरीके से भाई, क्या असेंबली का चुनाव कराना है इनके लिए बहुत बड़ी बात है? मुझे बताइए, असेंबली का चुनाव भी बहुत बड़ी बात है। असेंबली का ये इलेक्शन करवाना अगर चाहते हैं तो ये को हम पर आसान तो है नहीं, मैंने पहले कह दिया। तो अगर ये करना चाहते हैं, सबसे पहले हम तो कहते हैं हमारा स्पेशल स्टेटस भी हमें जो है वो वापस मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी कुछ बातचीत जो इलेक्शन से पहले जो है हमने वीरेंद्र सिंह सोनू जी से की है, और काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है इन्होंने आज छेड़ा है। तो आप लोगों से भी एक ही दरख्वास्त है कि आपका क्या कहना है वीडियो को लेके, कृपया करके अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखिए, और जो इन्फॉर्मेशन इस इंटरव्यू के थ्रू मिली है इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा।